My name is Nas and I welcome to you in my channel Nas Parshala. So today I'm going to share a very useful video for you for the CBSE update. जो रिलीज़ हुआ है आपको पता है, जैसे हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि टर्म वन का जो MCQ का जो फॉर्मेट है, कैसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर आएगा, किस हिसाब से जो है राइटिंग स्किल्स आएगी, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, किस तरीके से हम ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो ये काफ़ी डाउटों को लेके आके CBSE ने जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम के साथ कि आपको कौन से क्वेश्चन करने पे क्या मार्क्स मिलेंगे, कौन से क्वेश्चन पे मार्क कटेंगे, जो भी है 40-50, क्योंकि 40 का पेपर आने वाला है आपका, ठीक है। 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, 50 अटेम्प्ट करना है, 60 क्वेश्चन आएंगे। तो आखिर ये सब है क्या? सो डाउट नहीं करना है, इस वीडियो में देखेंगे हम ये सारी चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो फाइनली CBSE ने जो है टर्म वन के लिए जो MCQ का जो फॉर्मेट आने वाला था सैम्पल पेपर के तौर पर, सो फाइनली CBSE हैज़ रिलीज्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म फर्स्ट। सो बच्चों के मन में ये काफ़ी टाइम से डाउट था क्या कि किस टाइप से जो है पेपर आने वाला है टर्म वन का, वो भी MCQ। सो देखते हैं आज इसमें हम सैम्पल पेपर और इसकी मार्किंग स्कीम पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो आपका पेपर रहेगा क्लास 10 के लिए, वो रहेगा 90 मिनट्स के लिए, दैट्स मीन 1.5 आवर्स। और मैक्सिमम आपकी जो मार्क्स स्कीम रहेगी, मार्क्स जो रहेंगे दैट इज़ 40 मार्क्स। सो आपका जो है 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे मोस्टली हम इग्नोर करते हैं इंस्ट्रक्शन को, मेनली स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है, लेकिन इस बार ये ना पढ़ना आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसी पे ही आपका फुल जो है क्वेश्चन पेपर डिपेंड करता है। सो आज हम जो है इंस्ट्रक्शन को काफ़ी जो है क्लोजली जो है एनालिसिस करेंगे कि आखिर इंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या दे रखा है। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। सो सबसे पहली थिंग्स ये है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है इस बार 3 सेक्शंस रहेंगे, दैट्स मीन ABC लाइक दिस। ओके, सेक्शन A, रीडिंग हैज़ 18 क्वेश्चंस। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा रीडिंग सेक्शन, जो इसमें 3 सेक्शन है, जिसमें सेक्शन A रीडिंग बेस रहेगा, सेक्शन B राइटिंग एंड ग्रामर रहेगा, सेक्शन C लिटरेचर रहेगा। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा पॉइंट 2, उसमें 18 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट अ टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चंस। सो रीडिंग सेक्शन में आपके 18 क्वेश्चंस जो है दे रखे हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट 14 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, और हर जो आपका क्वेश्चंस है उसमें अलग अलग जो है इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो बिफोर you are going to attempt any kind of question, you should read carefully specific instruction for each questions. Okay, point third, section B writing and grammar has 12 questions. Attempt a total of 10 questions as per specific instruction for each questions. So हमारा जो सेक्शन B है राइटिंग एंड ग्रामर, इसमें आपके जो है 12 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम वही फॉर्मेट है, बिफोर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड रीड प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन। ओके, सेक्शन C, सो लिटरेचर हैज़ 30 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट 26 क्वेश्चन एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चन। सो CBSE का जो सेक्शन थर्ड है C, जिसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस आएंगे आपके 30, उसमें से आपको 26 क्वेश्चंस करने हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय CBSE। ओके, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, सो बच्चों के माइंड में था कि मैम नेगेटिव मार्किंग आएगी या नहीं आएगी। सो फाइनली CBSE हैज़ टोल्ड अस दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, अब आपने अगर नोटिस किया हो, सो देखिए यहाँ पर पॉइंट सेकंड है जो आपका, जहाँ पर लिख रखा है कि 14 क्वेश्चंस करने हैं। सो अगर हम टोटल करें इसका, सो 14 क्वेश्चन फ्रॉम द रीडिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर 10 क्वेश्चंस एंड फ्रॉम द लिटरेचर सेक्शन 26। अगर हम इसकी टोटल करें
तो 50 आती है, लेकिन हमारा पेपर जो है वो सिर्फ 40 का है। सो ये आखिर क्या झोल झाल जो है सीबीएसई ने किया है, आखिर किस हिसाब से आपकी जो है मार्किंग स्कीम रहेगी, क्योंकि सीबीएसई ने तो 50 क्वेश्चंस करवा लिए, लेकिन मार्किंग स्कीम सिर्फ आपको 40 पे मिलेगी। सो क्या आप लोगों का सीबीएसई का जो है रूल रहेगा, जबकि यहाँ क्लियरली इंस्ट्रक्टेड है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सो सभी इक्वल मार्क्स है तो फिर 50 में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट जो भी टर्म 1 से रिलेटेड है, क्वेश्चन से लेके आपके मार्किंग स्कीम तक, वो सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई होप सो यू विल like my videos. Okay, so to be continue. So let's take one first reading section. Read the passage given below. So ये जो हमारा फर्स्ट पैसेज जो दे रखा है, आप क्लियरली देखिए इसे कि किस हिसाब से जो है, मैं आपको इसकी पूरी स्कीम जो है मार्किंग स्कीम वो भी दूंगी। सो आप प्लीज़ अच्छे से इसको रीड आउट भी करें, बिकॉज अगर मैं इसको पूरा रीड आउट करूँगी आपके लिए तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो मैं चाहती हूँ आप इसको आराम से देखिए। ये आपका जो है फर्स्ट जो है पैसेज दे रखा है आपका। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से रीड आउट करें। ठीक है, ताकि मैं आपको जो है इसके आगे की मार्किंग स्कीम भी बता दूँ। ठीक है, सो हमारा जो अब फाइनली जो क्वेश्चंस का जो इंस्ट्रक्शन है वो आ चुका है। हमने हमारा पूरा पैसेज देख लिया है कि आखिर पूरा पैसेज क्या कह रहा है। सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्ट दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि भाई आपको जो है 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको अटेंड 8 ही करने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है आप देख सकते हैं। सो आपको दिया है यहाँ पर एमसीक्यू टाइप कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया है रिलेटेड टू योर पैसेज। आपको इसको अच्छे से थ्रोली रीड आउट करना है पैसेज को, और उसी के हिसाब से आपको जो है आंसर देना है पैराग्राफ वाइज। ओके, आप देख सकते हैं कि ये एमसीक्यू बेस जो है इस तरीके से आपका जो है पैसेज आएगा। आप इसको अच्छे से जो है रीड आउट करें और फाइंड आउट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, मैं आपको इसके आंसर भी जो है मार्किंग स्कीम भी इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, और आखिर ये क्या 40 और 50 का मामला है वो भी हम इसी वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। सो इसीलिए एंड तक देखिए आप। और इसके बाद जो है जब आपके क्वेश्चंस हो जाएं अच्छे से, आप पहले तो खुद ट्राई कीजिए इसको करने के लिए कि आखिर आप सीबीएसई के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें आप कितने सक्सेस है। सो फाइनली हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और आपको 8 ही क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। अब पैसेज सेकंड देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो। सो यहाँ पर भी जो है एक पैराग्राफ वाइज हमने पढ़ा था, अगर आपको पता होगा कि टर्म 1 में बोला गया था पैसेज जो है 2 तरीके से आएंगे। एक तो आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव, जो हमने फर्स्ट देखा वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पैसेज था, जिसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है कोई इवेंट को लेके या किसी चीज़ को लेके। लेकिन सेकंड वाला जो है वो डाटा बेस पे है, केस स्टडी जिसे हम कह सकते हैं। डाटा बेस पे जो पैसेज दे रखा है आप देखिए पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसी के बेस पर जो है आपको जो है एनालिसिस करना है और आपको आंसर देना है। सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। सो यहाँ पर 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप पूरा जो आपका पैसेज दे रखा है उसी के बेस पर आपको ये पूरा का पूरा दे रखा है। देखिए आप पूरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो आपको डाटा और चार्ट दे रखा है उसी के बेस पे। सो आप इसको अच्छे से रीड आउट करें और सॉल्व करने की जो है कोशिश करें कि आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा पैसेज किस हिसाब से दे रखा है। आप अच्छे से इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से करना है। सो अब हमारा सेकंड जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन हमने देख लिया रीडिंग सेक्शन में जो 2 पैसेज आए हैं उसमें किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दोनों में इंस्ट्रक्शन दे रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द सेकंड सेक्शन ग्रामर एंड राइटिंग। जो अगर आपने देखा होगा जब मैंने आपको पहले भी वीडियो जो है इस पर बना रखा है, पूरा टर्म 1 और टर्म 2 वाइज जो सिलेबस आएगा आप लोगों का
उसमें मैंने आपको ये इंस्ट्रक्ट किया था कि किस हिसाब से आपके जो है ये पेपर आने वाला है और आपको अटेंड करना है। सो फाइनली यहाँ पर ग्रामर और राइटिंग जो है वो 5 मार्क्स की आएगी। सो देखते हैं ग्रामर सेक्शन, जिसमें आपको करना है आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। सो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको और आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो आप यहाँ पर जो है अच्छे से जो भी आपको लगे कि आप जो है कंफर्म है उस चीज़ को लेके कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं वो आपके बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, सो आप आराम से यहाँ पर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या आप इसे सॉल्व करना चाहे, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको इसी की जो है मार्किंग स्कीम भी बताने वाली हूँ, इसके सभी आंसर भी विद मार्किंग स्कीम के साथ कि आप लोगों का जो 40-50 का जो फॉर्मूला है आखिर क्या है। ओके, सो आप इसमें से जो है सेलेक्ट कीजिए अच्छे से। ओके, और उसके बाद जो है अब देखते हैं हम राइटिंग स्किल्स। सो राइटिंग स्किल्स जो है इसमें है आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। सो यहाँ पर जो भी है राइटिंग स्किल्स जो होती है, जो मेनली आपकी 2 दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, सो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लेटर, यू आर देवाश्री, a resident of Siliguri, Assam. You have to write a letter to the editor of a national daily drawing attention towards the difficulty faced by differently able people at tourist places. So हमने देखा था, आपको याद होगा, सभी बच्चों के माइंड में एक ही डाउट था कि मैम आखिर लेटर्स, स्टोरी, डायरी एंट्री, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें भला सीबीएसई एमसीक्यू में कैसे देगी। सो फाइनली जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि ऐसा ही कुछ फॉर्मेट आने वाला है और वो बिल्कुल सही हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि किस हिसाब से आपका फॉर्मेट आने वाला है, और बिल्कुल वही जो है फॉर्मेट रिपीटेड हुआ है जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। सो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लेटर हमेशा जो भी लिखते हैं, जो उसका फॉर्मेट होता है, जो उसका बॉडी कंटेंट होता है या फॉर्मेट होता है, जो हम सब्जेक्ट कंटेंट या बॉडी में जो कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम जब लिखते हैं तो पूरा ओवरऑल लिखते हैं, लेकिन बारीकी के साथ हम उसे कभी भी याद नहीं रखते कि टाइटल कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये छोटी छोटी सी जो बारीकी की जो चीज़ें हैं, इस बार आपको जो है राइटिंग स्किल्स में परफेक्टली करनी पड़ेगी, तभी आप जो है लेटर वगैरह जो है आपका पैराग्राफ राइटिंग जो है 10th क्लास में, तभी आप जो है परफेक्टली कर पाओगे। ठीक है, सो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट। आई होप यू हर्ड दिस ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पर जो है एक लेटर दे रखा है कि आप देवाश्री हैं, सिलीगुड़ी आसाम की रहने वाले हैं। सो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर ऑफ नेशनल डायरी, अटेंशन करना है आपको कि भाई जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन के अलावा जो भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, स्पेशली टूरिस्ट एरिया के अंदर उन्हें बड़ी परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, उसी बेस पे आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो देखिए मैं 2 क्वेश्चन बता दूं आपको इसमें। Select the option with relevant aspect that देवाश्री should select for this letter. अब यहाँ पर देखिए कि आखिर कौन सा यहाँ पर जो है रिलेवेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए लेटर के लिए। ठीक है, कौन सा जो है इससे रिलेटेड जो है देवाश्री को सेलेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर पढ़िए आप, इसमें से आपको कौन सा लगता है जो आपको सेलेक्ट करना है। एक चीज़ और, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मैम 1 to 5 यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, फिर नीचे और ऑप्शन जो दे रखे हैं 1 and 5, 2, 3 and 4। सो ये होता है कि आपको मेनली 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से भी अगर आपको लगता है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा जो है सही है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो आपके नीचे दे रखा है ABCD में, सेक्शन ए में दे रखा है आपका 1 and 5, फिर बी में दे रखा है 2, 3, 4। सो इस तरीके से आपको लगता है कि भाई 1 to 5 जो है पॉइंट्स जो दे रखे हैं, इसमें से आपको कौन सा लगता है कि एक से ज़्यादा जो है सही है, तो वही जो है नीचे वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी में से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। अब आपको ये बताना है कि अगर सब्जेक्ट लिखते हैं हम, लेटर जब लिखेंगे तो आप इसका क्या सब्जेक्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सो आपको फाइनली अच्छे से सोच समझ के यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट करना है जो आपको लेटर लिखने वाले हैं। ओके,
फिर है विच ऑप्शन शुड देबाश्री सेलेक्ट टू एलिब्रेट ऑन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड। सो डिफरेंटली एबल पर्सन है, ये कह रही है उसको कौन सा जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए लोगों को ये बताने के लिए कि भाई इनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट बॉडी में या सब्जेक्ट कंटेंट में आप क्या लिखने वाले हैं। सो ओवरऑल इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप ये समझना कि आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। आप अपने माइंड में रखिए कि आप लेटर लिख रहे हो, अब उस लेटर को आप अलग अलग टुकड़ों में कैसे बांट सकते हो। सो यही एमसीक्यू है। आप इमेजिनेशन ये कीजिए कि आप लॉन्ग बेस्ड वाले जो है लेटर्स लिख रहे हैं राइटिंग स्किल्स में, अब दिमाग में रखिए आप कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। चाहे वो सब्जेक्ट बॉडी है, डायलॉग है या फिर आपकी हेडिंग है, ओके। सो यहाँ पर बस आपको लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग यूज़ करना है आपको थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी यही सोचते हैं कि एमसीक्यू तो काफ़ी इजी होता है, लेकिन ये काफ़ी रॉन्ग कंसेप्शन है। क्यों है? क्योंकि चाहे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिख रहे हैं या लॉन्ग बेस्ड जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो उसमें एक एडवांटेज ये होता है हमें, चाहे हमने उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा हो तो एटलीस्ट वी कैन गेट हाफ मार्क्स फॉर दैट, राइट। बट फॉर द एमसीक्यू सपोज यू अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन, तो डायरेक्टली यू डिडक्ट 1 मार्क, ओके। सो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रीटेक। सो फॉर दैट जस्ट माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको क्वेश्चन समझना है और अच्छे से सेलेक्ट करना है, ओके। फिर है आपका इसी बेस पे देखिए, देबाश्री सम सजेशन इन हर लेटर टू एड्रेस द इश्यूज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प्स और कंप्लीट दिस सजेशन। अब यहाँ पर जब हम कंक्लूजन लिखते हैं लेटर के अंदर, राइट, सो हम बताते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या सजेशन देना है। तो इन द सेम वे आप कौन सा देना चाहोगे वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ओके। फिर है आपका जो यही लेटर है, इसी लेटर में इसने कहा है कंक्लूडिंग पोर्शन दिस लेटर। अब आपको कंक्लूजन निकालना है, तो आप कंक्लूजन में कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओके। फिर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द कंक्लूड लाइन अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पर लास्ट लाइन दे रखी है, आई होप सो दैट लेटर विल, जो हम हमेशा लास्ट में यूज़ करते हैं एक लाइन, सो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, बस सोच समझ के इनमें से परफेक्ट लाइन को जो है चूज करना है और वही लाइन आपको जो है मार्क्स दिलाएगी, ओके। सो राइटिंग में भी इतना डरने की कोई बात नहीं है, लेटर है और इस तरीके से आप लेटर को जो है सॉल्व कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब। Definitely I will just upload my time schedule to you. I hope so. If you want to prepare for your MCQs term 1, okay, then you can just attend, okay. So literature portion, finally literature portion जा गया, आपको instruction clearly पढ़ना है, okay. So this section has subsection 5, 6, 7, 8 and 9. There are a total of 30 questions in this section. Attempt any 26 questions from the subsection 5 to 9. अब आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो है आपको लिटरेचर के अंदर ही आपको 5 जो है सेक्शन दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड सब सेक्शन। मतलब सेक्शन में ही आपको अलग अलग जो है सेक्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनमें से आपको सिर्फ 26 अटेम्प्ट करने हैं, ये ख्याल रहे आपको, ओके। सो 5 में से 9 में से आप जो है 5 to 9 सेक्शन में से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखना। 30 क्वेश्चंस होंगे, 26 अटेम्प्ट करने हैं 5 to 9, ओके। सो यहाँ पर देखिए सेक्शन 5 जो दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है और क्वेश्चन दे रखा है। तो ये है आपके नेल्सन मंडेला से अब्स्ट्रैक्ट जो दे रखा है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है किया है। व्हाट वाज द अनअटेंडेड इफेक्ट ऑन द लॉन्ग ऑपरेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो इससे रिलेटेड देखिए आप हर सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और लास्ट वाले में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। सो ओवरऑल जो है, अब देखिए यहाँ पर 3, 4 and 5, ये देखिए हर सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन लास्ट 9 वाले में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। सो देखिए यहाँ पर 6 वाले में रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेंड क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इन द सेम वे ये ले रखा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, ओके। सो इसमें देखिए आपने ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इसमें भी आपको अच्छे से जो है एक्सट्रैक्ट दे रखा है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो एब्स्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं
उसको अटेम्प्ट करने की एक ट्रिक होती है कि आप उसी पे जाएं जो आपका एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है मेनली। ओके, आपको सारे आंसर वहीं पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, सो आपको ऐसे ही जो यहाँ पर करना है, ये देखिए ये 40 क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन जो है दे रखा है। देखिए आप, अब देखते हैं हम 7 वाला। सो 7 सेक्शन में भी देखिए आप 5 क्वेश्चन है। अब ये दिया है पॉइंट से। सो 5th 6 में ध्यान रखना, प्रोज सेशन से जो है आपके आया है एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर देखिए द बॉल पॉइंट, सो ये जो है पोइट्री सेक्शन से आया है 7। ओके, यहाँ पर लाइन्स दे रखी है आपको स्ट्रेंजर, और उससे रिलेटेड ही अब आपको जो है सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए विच ओपिनियन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स लाइक दिस। ओके, ये देखिए 5 क्वेश्चन, सो 45, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन जो है हर सेक्शन में दिया है। एक और सेक्शन देखिए 8। सो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन जेड फॉलोड। ओके, ये दे रखा है द थीव्स स्टोरी। ओके, ये दे रखा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। ओके, सो 2 आपके जो है प्रो सेक्शन से आए फर्स्ट फ्लाइट से, एक आया है आपका पोइट्री सेक्शन से, और एक आया है आपके ये 8 वाला जो एब्स्ट्रैक्ट है ये आया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। सो देखिए यहाँ पर भी आपको पैराग्राफ दे रखा है द थीव्स स्टोरी। सो द थीव्स स्टोरी में से जो दे रखा है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपके 5 क्वेश्चन है, 46 47 48। ओके, अब यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड भी आपको जो है काफ़ी सवाल दे रखे हैं। देखिए आप, ओके, मैं काफ़ी जो है स्लो स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को जो है पढ़ सकें, ताकि आप इसे सॉल्व भी कर सकें, बिकॉज लास्ट में मैं जो है इसके सभी के आंसर भी बताने वाली हूँ आपको। ओके, सो आप लास्ट तक रहें मेरे साथ, आपको जो भी डाउट है इससे रिलेटेड सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चंस, राइट। सो यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन रहे हैं। ओके, सो अब लास्ट में देखिए जो 9 सेक्शन है, सेक्शन 9 जो है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, तो इसमें जो है कोई भी जो है, अगर मैं बात करूँ पूरे जो आपकी दोनों बुक है फर्स्ट फ्लाइट और आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इसमें मिक्सचर क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं आएंगे आपके। मैं बता दूं आपको, डायरेक्टली आपके 10 क्वेश्चन आएंगे विदाउट एक्सट्रैक्ट। जो हमने देखा 4 5 6 7 और 8। ओके, 5 सेक्शन में ध्यान रखना आप, सभी में 5 क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद जो है सभी में 5 क्वेश्चन है और सभी में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, जो लास्ट वाला है 9 सेक्शन अटेम्प्ट द फॉलोइंग, तो इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं दे रखा है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखिए आप 52 में फायर एंड आइस, फिर सीगल वाला जो चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट वाला उससे दे रखा है चैप्टर 3 से, फिर पेगी 100 ड्रेसेस से दे रखा है, देखिए डायरेक्ट, फिर दे रखा है इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो से दे रखा है, फिर दे रखा है नेल्सन मंडेला, ए टाइगर इन द जू, और डिस्क्राइब ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा पर्सन था। ठीक है, अब देखिए 59 एंड 60, राइट। सो हमने देख लिया सेक्शन 9 में जो आपके क्वेश्चंस जो थे वो 10 थे। ओके, सो आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने आखिर क्या किया है, मैक्सिमम 40 मार्क्स का आपका पेपर है, राइट। क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट 50 करना है और दिए इसने 60 है। ओके, सो ये जो रेशियो दिया है आखिर क्या तामझाम है इसका। सो हम अब एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले इस सभी की मार्किंग स्कीम देख लेते हैं और उसी में ही हम पता करेंगे आखिर ये 40 50 और 60 का क्या झोलझाल जो है सीबीएसई ने दिया है। ओके, सो देखते हैं हम अब आगे इसकी मार्किंग स्कीम। सो अभी हमने देखा पूरा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो था जिसमें 60 क्वेश्चंस आए थे, अब उसी की ये मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम मीन्स कितने मार्क्स का जो है आएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा जो है टाइमिंग क्या रहेगा, इसके सारे आंसर जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ किया है सीबीएसई ने, उसकी आंसर की। ठीक है, सो ये मार्किंग स्कीम है, देखिए आप, ये भी आपकी देखिए आप मैक्सिमम जो है 40 मार्क्स का है, 1.5 आवर्स का जो है पेपर है। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ वाला जो था क्वेश्चंस, ये देखिए सभी के 10 के आंसर या दे रखे हैं 1 to 10। ओके, जिसमें से हमें इन्हीं 8 के जो है, अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी आपसे कि 40 मार्क्स का जो किस तरीके से आने वाला है। 60 क्वेश्चन दिए हैं, 50 अटेम्प्ट करने हैं। सो यहाँ पर देखिए
अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने साइंस का देखा था, वहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्टेड था कि अगर वहाँ पर जैसे 24 क्वेश्चंस दे रखे हैं और अगर आपने वहाँ पर 20 क्वेश्चंस ही अटेंड करने हैं, राइट। सो सीबीएसई ने ये बोला है, अगर मैं बात करूँ उसकी, तो उसने ये बोला है कि फर्स्ट जो हम क्वेश्चंस अटेंड करेंगे उसी का इवेल्युएशन किया जाएगा। पर फिलहाल इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो इंग्लिश के लिए एक क्लियरली अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि जैसे आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, एनी 8 आपको करने हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर जो है, अगर सपोज करो आपको डाउट हो कि नहीं मैम मुझे तो डाउट है एक दो क्वेश्चन पर, तो मैं क्या करूँ, तो एक चीज़ बता दूँ, जो आपके उनमें से जो भी 8 करेक्ट होंगे आपके वो ही लिए जाएंगे। ओके, सो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे साइंस की अगर बात करूँ तो साइंस में एक अलग फॉर्मेट दिया है। फिलहाल इंग्लिश में मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं देखा है अभी तक कि मैं आपसे जो है बात करूँ उससे बारे में। यहाँ पर क्लियरली जो इंस्ट्रक्ट दिया है कि आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं इसमें से, ठीक है। लेकिन सीबीएसई ने अभी ये नहीं बोला है अगर बच्चे 10 में से 10 अटेम्प्ट करें, लेकिन उसकी जो मार्किंग होगी वो 8 में ही काउंट होगी, ये ध्यान रखना। अगर आपके 10 भी करेक्ट हो गए तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपकी मार्किंग जो होगी वो 8 क्वेश्चन ही काउंट होंगे। ओके, जैसे साइंस की बात करूँ, साइंस में जैसे मैंने देखा था आज, तो उसमें ये बताया है कि 24 में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सपोज करो बच्चों ने जो है अलग अलग करके 20 क्वेश्चंस कर लिए। अब बच्चों को डाउट हुआ क्यों ना यार एक दो और क्वेश्चंस कर ले ली जाए, तो उन्होंने क्या किया, सपोज 1 to 20 कर लिया आपने, अब नेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया यार 23 क्वेश्चन भी कर लूँ मैं, 24 भी कर लूँ। ओके, सो आपने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर दिए वहाँ पर। तो सीबीएसई ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है वहाँ पर कि भाई आपने भले ही 1 to 24 में 22 क्वेश्चंस कर लिए हो, लेकिन हम जो मार्किंग देंगे वो 1 to 20 फर्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा, भले ही आपका सपोज करो 1 to 20 में से आपके क्वेश्चन जो है एक गलत हो रहा है, ठीक है, और आपने जो लास्ट के 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो किए हैं अगर वो सही भी है फिर भी वो गलत माना जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है। पर फिलहाल इंग्लिश में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो आई होप सो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 1 to 10 अगर आप चाहें, लेकिन आपकी मार्किंग होगी वो एनी 8 में ही मानी जाएगी। ओके, साथ देख लीजिए पैसेज 1 के अच्छे से आंसर। ओके, अब देखते हैं हम सेकंड। अब पैसेज सेकंड में देखिए, यहाँ पर भी आपको जो है 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको इसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। सीबीएसई ने तो क्लियरली यही बोला है भाई आपको, क्योंकि हमें यहाँ पर ना तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में कुछ बोला है, ना ही नेगेटिव मार्किंग के लिए बोला है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली सोच समझ के वही क्वेश्चंस करने हैं जिस पे आप कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ ये आंसर तो मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो उसी बेस पे आप अपना रिस्क लें। ओके, अगर सीबीएसई ने इससे रिलेटेड कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए होंगे तो डेफिनेटली मैं उस वीडियो को जो है ज़रूर लेके आऊँगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सेक्शन थर्ड जो था हमारा, इसमें आपको एनी 5 करने हैं। जो ग्रामर वाला था 6 क्वेश्चन जो थे उनमें से यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो यहाँ पर स्पेशली इंस्ट्रक्शन जो दिए गए थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए सेक्शन 4 का जो था एनी 5 जो लेटर वाला आपको पता होगा, सो यहाँ पर देख लिए इस तरीके से आपको जो है जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था उससे रिलेटेड आप आंसर ये होते हैं, आप उन्हें टिक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट जो है होंगे। ओके, सो अब 5th देख लीजिए, इसमें एनी 4 करने हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमने देखा था 5, 6, 7, 8, 9, तो ये आपके जो है सेक्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से आपको जो है 26 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए सेक्शन 6 के जो है 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एनी 4। सो क्लियरली आप देखिए मार्किंग स्कीम में अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं आपको बता दूं वापस से, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं सभी में। देखिए आप क्लियरली जो हमने देखा था, ठीक है, आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सपोज कीजिए आपके जो है सेक्शन वाइज जैसे हमने देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। सो टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको करने इसमें से एनी 5 ही है। अगर आप सोचते हैं कि यार इस सेक्शन में 5 है, मैं पूरी की पूरी 5 इससे कर लूँ, फिर सेक्शन जो है 6 में से भी 5 कर लूँ, तो आप रोंग हो गए, बता दूँ मैं आपको, ठीक है। आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
ओके, सभी में से। जिसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें 5 करना है, जिसमें 5 दे रखा है उसमें 4 करना है। मार्किंग स्कीम देखिए, इसीलिए मैं मार्किंग स्कीम बता रही हूँ क्योंकि बोर्ड में भी ये इंस्ट्रक्शन जो है आपको जैसे दे रखा है, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। सो अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए काम करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं, लेकिन इस बार इग्नोर करना आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है। ओके, सो अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़िए। ये देखिए, सेक्शन 5 में से आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेक्शन 6 में से भी आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए सेक्शन 7 में भी आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ओके, और आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए सेक्शन 8 जो आपका दे रखा है सब सेक्शन, इसमें भी आपको जो है 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको जो है 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 जो हमने देखा था 10 क्वेश्चन जो दे रखे हैं, अब इन्होंने कंपल्सरी किया है कि सेक्शन 9 को तो भैया जी 10 आउट ऑफ 10 करने ही हैं आपको। ओके, सो यहाँ पर अब आप ध्यान रखना, जब भी हमने सब सेक्शन देखे आपके 5, 6, 7 और 8, ओके, तो इन सभी में 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, लेकिन सभी में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही करने हैं। लेकिन जो सेक्शन 9 दे रखा है जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, तो सीबीएसई ने कहा है कि भाई ये तो कंपल्सरी है, आपको जो है 10 आउट ऑफ 10 करने ही है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है, इसमें से आपको जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही है। ओके, सो आपका जो है ये जो मार्किंग स्कीम है, पूरा जो वीडियो मैंने तैयार किया है, इसका मैं एक ब्रीफली बता दूं आपको फिर से, ठीक है। सो सीबीएसई ने जो है 40 मार्क्स का जो है, हमें टर्म 1 का हमें पता है 40 मार्क्स का जो है रिटन पेपर है आपका, टर्म फर्स्ट का जो एमसीक्यू बेस्ड है। सेकेंड चीज़ जो है 10 मार्क्स आपके एएसएल का होगा, दैट्स मीन असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। तो टर्म 1 आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बोला है कि आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि वो 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि 40 क्वेश्चन दे रखा है, तो दैट्स मीन सीबीएसई ने अलाउ किया है कि आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, आप फिर से बोल रही हूँ मैं आपको, आप ध्यान से सुनिए। हमें जो है 60 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें से हम 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन हमें मार्किंग किसकी मिलेगी, सिर्फ 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आप 10 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर आपको 1-2 क्वेश्चंस पे डाउट हो, ठीक है। तो इसीलिए सीबीएसई ने ये बोला है कि भाई अगर जैसे अलग अलग सेक्शन में हमें बोला है 14, 10 फिर 26, तो जिस चीज़ का रेशियो दे रखा है आप ध्यान रखना, उसी रेशियो को फॉलो करना है। अगर आप सोचते हैं यार 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 ही अटेम्प्ट करने हैं और आपने दोनों ही कर दिए, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। सो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, सेक्शन वाइज आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, जितने क्वेश्चन बोल रखा है आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और टोटलिंग कीजिए, देखिए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सो आप 50 हाईएस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन आपको मार्किंग जो मिलेगी वो सिर्फ 40 के बेस पे ही मिलेगी। अगर 10 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं या सही होते हैं तो वो आपको जो है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ओवरऑल चेकिंग की जाएगी कि भाई इतने में से हमें 4 की मार्किंग ही लेनी है। अगर आपके 4 सही हो गए तो वेरी गुड है, आपने 5 अटेम्प्ट किए हैं, 5 के 5 भी सही हो गए, तब भी 4 के ही आंसर सही माने जाएंगे, ओके। सो आप जो है 60 में से 50 क्वेश्चन ही कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें आप, ओके। बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और इन फ्यूचर मैं अपने चैनल पर जो है लाइव क्लासेस लेके आने वाली हूँ, क्लास जो है 9 to 12 तक की, सभी चैप्टर जो इंग्लिश के आपके दे रखे हैं टर्म 1 में, एमसीक्यू की पूरी सीरीज़ विद चैप्टर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आई होप सो मैं आप जल्दी ही जो आपको टाइम शेड्यूल जो है अपलोड करने वाली हूँ, सो आप उसे फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस बार जो है टर्म 1 में जो है अच्छे से अच्छे आप करें, क्योंकि हमेशा बच्चे लाइटली लेते हैं एमसीक्यू को, लेकिन ये इतना जो है इजी नहीं है। पिछले 2 साल से देखिए आप, बोर्ड का सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट जो रिजल्ट आ रहा है वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश का ही आ रहा है। रीज़न यही है कि जो सीबीएसई ने जो चेंज किया है एमसीक्यू फॉर्मेट, वो काफ़ी टफ पड़ता है,
क्योंकि अगर हम कोई भी जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, जैसे शॉर्ट है या लॉन्ग है, राइटिंग स्किल्स वगैरह के, तो उसमें एटलीस्ट आप कुछ भी लिखते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो एटलीस्ट आप हाफ मार्क्स मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू है, अगर एक भी रॉन्ग हुआ तो डायरेक्ट आपका -1 चला जाएगा। ओके, सो इसीलिए आपको जो है परफेक्टली तैयारी करनी है, पूरा वर्ड टू वर्ड। सो मैं जो आपके लिए सीरीज़ लेके आने वाली हूँ एमसीक्यू की, तो आप उसे अच्छे से जो है अटेंड कीजिए और तैयारी कीजिए मेरे साथ पूरा एमसीक्यू की। आई होप सो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली मैं आपका आंसर करूँगी कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम जो है फेस आ रही है। ओके, और ये जो नवंबर और दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले ही हम जो है परफेक्टली तैयारी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल्स में और क्या देखना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, ठीक है। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.